एक मरीज या बुजुर्ग की पर्सनल केयर किस तरह की जाती है? ये तो आप सभी जानते हैं कि अक्सर व बेशतर बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। केयर गिवर का काम होता है उस मरीज के साथ अपना एक इमोशनल रिलेशन अटैच करना। पर्सनल केयर में वैसे तो बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ अहम चीजें हम आपको दिखाते हैं। जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है पर्सनल हाइजीन का। हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो हाइजीन का भी सिखाते हैं, उनको जो है वो पेशेंट्स की हाइजीन की भी केयर करनी होती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल केयर्स हैं, जैसे कि हमारा ओरल केयर हो गया, हाइजीन में हमारा पेरिनियल केयर हो गया, पेशेंट का चेंज हो गया, स्पंजिंग हो गया या हेयर केयर हो गया। तो ये सब जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वो पेशेंट्स पे जो है वो अपने डेमोस्ट्रेट करें इन चीज़ों को, अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करें। जिसमें से एक अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी ओरल केयर। ओरल केयर का जो है वो सबसे बड़ा एक्सपेक्ट है पेशेंट की हाइजीन में, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों को आगे फर्दर कोज करता है, टूथ डिके को, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। तो अभी हम अनकॉन्शियस पेशेंट पर जो है ना वो माउथ केयर आपको सिखाएंगे। फर्स्ट हमने सबसे पहले अपने पेशेंट को असेस करना है, उसका माउथ असेस करना है। इफ़ अगर हमें लगे कि माउथ में किसी भी तरह की सेक्रीशंस हैं तो हमने सेक्रीशंस को थ्रू सक्शनिंग जो है ना उसको आउट करना है। और इफ़ देयर इज़ नो सेक्रीशंस तो हम डायरेक्टली माउथ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पेशेंट को जो है वो सेक्रीशंस हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसकी हमने क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। हम सक्शन कैथेटर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एज, और उसके हम लेते हैं। और आफ्टर दैट फर्स्ट जो है वो हम ओरल कैविटी से सक्शन करेंगे पेशेंट का। जितनी भी माउथ में सेक्रीशंस हैं हमने उनको क्या करना है, थ्रू सक्शन आउट करना है। जब पेशेंट की सेक्रीशंस आना बंद हो जाती हैं तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ही सेकेंड्स के लिए करें, कंटिन्यू नहीं ना करें, क्योंकि इससे भी ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर दैट हमने पेशेंट का जो है वो माउथ गोज पीस से नीट करना होता है। और देन हमारे पास टॉवल अगर हैं तो हम टॉवल प्लेस करेंगे पेशेंट के चेस्ट कैविटी पे, चेस्ट पर, ताकि जो है ना वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास गोज पीस होते हैं। अगर हमारे पास टंग डिप्रेसर हो तो हम टंग डिप्रेसर से भी कर सकते हैं, और आरटी फोर्सेप्स से भी हम यूज़ करके पेशेंट को ओरल हाइजीन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह हम इसको माउथ वॉश को डिप करते हैं गोज पीस को उसमें, और देन हम पेशेंट की ओरल कैविटी में इसको क्लीन करते हैं। हमने इसमें भी ख्याल रखना है कि हम एक साइड के लिए एक ही स्टॉक यूज़ करें। अगर हमने राइट साइड पे एक स्टॉक यूज़ किया है तो देन उसके बाद हम उसको किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करते हैं। देन हम दूसरा गोज पीस लेंगे और दूसरी साइड के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह फिर हमने अपर एंड लोअर साइड जॉज के लिए भी इसी तरह हमने करना है, वन स्टॉक हम यूज़ करते हैं। देन हम अपने पेशेंट का माउथ क्लीन करते हैं नेक्स्ट गोज के साथ, और जितना भी हमारे डिस्कार्ड थिंग्स हैं उनको हम डिस्कार्ड करते हैं किडनी ट्रे में।